नमस्कार दोस्तों। आज मैं अध्यात्म से जुड़े कुछ खास तथ्य पर बात करूंगा। आप लोगों ने हमेशा ये सुना है कि मनुष्य के मृत्यु के उपरांत आत्मा 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। लेकिन ये 84 लाख योनि है क्या, किस किस योनि में बांटा गया है, कौन कौन सी प्राणी में बांटा गया है और तब जाके मनुष्य की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। तो आप योनि का नाम सुने हैं, लेकिन यह योनि का नाम आपसे अछूता रहा होगा। योनि माने प्राणी, अयोनि माने भी प्राणी, लेकिन योनिज और अयोनिज में क्या डिफरेंसेज है इसके बारे में बताऊंगा। कौन सी पुराण के द्वारा किस श्लोक में क्या लिखा गया है जिसमें 84 लाख योनियों का वर्णन है, ये मैं आपके बताऊंगा। दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि 84 लाख योनि को कैसे कैसे बांटा गया है और तब मनुष्य को योनि में नाम रखा गया है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे वीडियो तो पता चलेगा आप अपने आप में फिर अधूरा का अधूरा रह गए और जिसकी जानकारी आप लेना चाहते थे वो आपको पूर्ण नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे वीडियो के साथ आप बिल्कुल बने रहें और इसे कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहला योनिज और दूसरा अयोनिज, ये दो जीवों में बांटा गया है। योनिज उसे बोलते हैं जो दो जीवों के संयोग से उत्पन्न हुआ और अयोनिज उसे कहते हैं जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित हुआ, उसे अयोनिज कहते हैं। योनिज और अयोनिज में अंतर आप जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप में प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी 3 भाग हैं जिसे प्राणी को बांटा गया है, जीव को बांटा गया है, वो जाने। पहला जलचर, जलचर मतलब जल में रहने वाली योनि। दूसरा थलचर मतलब पृथ्वी पर विचरण करने वाले योनि। और तीसरा नभचर, आकाश में विहार करने वाली योनि या प्राणी, जिसे नभचर कहा जाता है। इन तीनों प्रमुख के ऊपर इसके अंतर्गत एक मुख्य प्रकार के योनि होते हैं, अर्थात जिसे 84 लाख योनि में प्रारंभ के निम्न 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन सा है वो भी जरूर जाने। पहला भाग है जरायुज। जरायुज के मतलब होता है जो माता के गर्भ से जन्म ले बच्चे, मनुष्य या पशु। दूसरा होता है अंडज। अंडज मतलब अंडों से उत्पन्न प्राणी या जीव। तीसरा होता है स्वदेज, मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु। या चौथा होता है उद्धिवज, इस जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला प्राणी। अब इस 4 भाग को बांटे। अब पद्म पुराण के अनुसार उसके एक श्लोक में यह वर्णन किया गया है, वो श्लोक को जरूर सुने। जलज नव लक्षानी, नव के मतलब 9, जलज नव लक्षानी अस्थावर लक्ष विंशति, लाखों में।
कृमयो रुद्र संख्यक। रुद्र मतलब 11 लाख से बताया गया है। पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 मतलब 10 लाख। त्रिंशल लक्षानी पशव, चतुर्लक्षानी मानव, चतुर मतलब 4 लाख। ये श्लोक कहा गया है जिसमें 84 लाख योनियों का वर्णन है। जलज नव लक्षानी अस्थावर लक्ष विमसति कृमयो रुद्र संख्य का पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिणसर लक्षानी पशव चतुर्लक्षानी मानव। अब 84 लाख योनि को जो बांटा गया है उसको जाने कि 84 लाख योनि कैसे कैसे बटा है। पहला 9 लाख पानी में रहने वाले जीव यानी जलचर। दूसरा 20 लाख अस्थावर जैसे पेड़ पौधों। 11 लाख रेंगने वाले सरीसृप कृमि आ कीड़े मकोड़े। 10 लाख उड़ने वाले नभचर। 30 लाख पशु पक्षी स्थलीय या थलचर। 4 लाख मानवीय नस्ल के मनुष्य में देवता, दैत्य, दानव और मनुष्य को रखा गया है। अब मृत्यु के बाद जो आत्मा भटकती है, ये सारे योनि में भटकने के बाद अंत में गौ में प्राप्ति होती है। गौ में उन्होंने आत्मा को लेने के बाद मनुष्य में प्राप्ति होती है 4 लाख योनि भटकने के बाद। तो आप सारे जोड़े 9 लाख, 20 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 30 लाख और अंतिम 4 लाख मनुष्य योनि को 4 लाख में मिला है। तब जाकर के आपको मनुष्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे शेयर अपने कमेंट देकर जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।